कल बेटा मैंने आपको सेक्शन फॉर्मूला बता दिया था, है ना, आज, और 2 क्वेश्चन भी इसके करवा दिए थे। आज उन्हीं क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे, है ना, सेक्शन फॉर्मूला वाले क्वेश्चन को। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता था, क्या मैंने आपको बताया था, मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ फॉर्मूला, कि फॉर्मूला क्या था सेक्शन फॉर्मूले का। जैसे मान लीजिए कोई एक लाइन सेगमेंट है, जैसे मान लो कोई ये लाइन सेगमेंट था, x1 y1 z1 इसका पॉइंट था, और इसका पॉइंट था x2 y2 z2। 2 पॉइंट आपको दे रखे थे। कल वाला फॉर्मूला मैं रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा सा। और यहाँ पे इस लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट कट कर रहा है m1 रेशियो m2 में, m1 रेशियो m2 रेशियो दे रखा है। तो आपको ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर x y z निकालने हैं, तो x का बेटा फॉर्मूला मैंने कल आपको बताया था m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये x का था। एक y का फॉर्मूला भी था, y का फॉर्मूला क्या था, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे ही एक z का भी फॉर्मूला था, z का फॉर्मूला क्या था, m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2। ये 3 फॉर्मूले कल हमने पढ़े थे बेटा, ठीक है। अब आप एक काम करो फटाफट से, 12.3 एक्सरसाइज निकालो और उसका एग्जाम्पल नंबर 10 पढ़ेंगे बेटा। एग्जाम्पल नंबर 10 सबसे पहले, एग्जाम्पल नंबर 10 पढ़ो बेटा। एग्जाम्पल नंबर 10 पढ़ा बेटा आप लोगों ने? देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर 10 क्या था, उसी तरीके का फिर मैं आपको एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 10 है बेटा हमारा कि रेशियो आपको निकालना है कि किस रेशियो में एक लाइन सेगमेंट को कोई प्लेन कट कर रहा है। जैसे मान लो एक लाइन सेगमेंट दे रखा है, ये कोई लाइन सेगमेंट आपको दे रखा है, ठीक है। लाइन सेगमेंट के पॉइंट्स आपको क्या दे रखे हैं, पहला पॉइंट है 4, 8, 10, 4, 8, 10, और दूसरा पॉइंट है 6, 10, -8। ये 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं बेटा, है ना, 4, 8, 10, 6, 10, -8, है ना। इनको कोई बाई जेड प्लेन कट कर रहा है, बाई जेड प्लेन। मान लो ये कोई यहाँ पे कोई प्लेन कट कर रहा है, इस प्लेन का नाम है बाई जेड प्लेन, ठीक है। इस प्लेन का नाम क्या दे रखा है बेटा आपको, वाई जेड प्लेन। तो ये बोला है ये वाई जेड प्लेन इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये हमें बताना है बेटा। तो मैंने कल भी बताया था, जब भी आपको रेशियो निकालना हो तो उस क्वेश्चन में आप रेशियो लेट करेंगे के रेशियो 1। क्या लेट करेंगे बेटा, के रेशियो 1। तो लिखेंगे लेट वाई जेड प्लेन डिवाइड्स लाइन सेगमेंट इन के रेशियो 1, इन के रेशियो 1। हमने क्या मान लिया कि ये जो एक्स वाई जेड प्लेन है वो इसको के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। तो आप इसको क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे लेट कर लेंगे के रेशियो 1। हमने इसको क्या मान लिया बेटा, यहाँ पे के रेशियो 1। अब बेटा एक बात बताओ, यहाँ पे वैसे 3 फॉर्मूले होते हैं एक्स वाई जेड के। ये हो गया x1 y1 z1, ये हो गया x2 y2 और z2। मैंने कल आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर कोई प्लेन का नाम वाई जेड प्लेन है तो इस वाई जेड प्लेन पे क्या होता है, एक्स की वैल्यू 0 होती है। अगर प्लेन एक्स वाई प्लेन होता, अगर प्लेन कौन सा होता है बेटा, एक्स वाई प्लेन, तो जेड की वैल्यू 0 होती। अगर प्लेन होता एक्स जेड प्लेन तो वाई की वैल्यू 0 होती। लेकिन यहाँ पे प्लेन का नाम क्या है, वाई जेड प्लेन। तो इसका मतलब है इस प्लेन पर एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो आप क्या करेंगे, जो वैल्यू 0 होगी प्लेन की उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो आप एक्स का फॉर्मूला लगाओ। एक्स का फॉर्मूला क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। बेटा लगाओ, सारी वैल्यू पुट करो
और के की वैल्यू मुझे निकाल के दिखाओ क्या निकलेगी। करना बेटा फटाफट से, सॉल्व करो और के की वैल्यू निकालो। निकालो बेटा के की वैल्यू जरा। 2/3। 2/3 माइनस में निकली होगी ना बेटा? यस प्लस में आई है सर, ये तो प्लस बेटा माइनस में चेक करो, के की वैल्यू देखो माइनस में निकलनी चाहिए, माइनस का 2/3। क्वेश्चन में दे रखा है बेटा वाई जेड प्लेन इसको कट करता है, वाई जेड प्लेन है ना, तो एक्स की वैल्यू 0 के बराबर रखनी है ना, तो एक्स की वैल्यू 0 रख लीजिए आप। m1 कितना है k, x2 कितना है 6, m2 1, x1 4 अपॉन में k + 1। ये k + 1 तो हमारा 0 में चला जाएगा, तो यहाँ पे 0 = 6k + 4। सॉल्व करो यहाँ से बेटा, k की वैल्यू निकलेगी माइनस का 2/3। तो रेशियो हमें निकालना है। रेशियो हमने क्या लेट किया था, k/1। रेशियो हमने क्या लेट किया था बेटा, k/1, और k की वैल्यू क्या निकली है 2/3। ये माइनस से हमें कोई मतलब नहीं, माइनस का क्या रोल है वो बताऊंगा मैं आपको। तो k की जगह लिखना 2/3/1, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे को तो आ जाएगा 2/3। ये 2/3 में कट कर रहा है वाई जेड प्लेन, इसे 2/3 में कट कर रहा है एक्सटर्नली। कैसे बेटा, एक्सटर्नली, क्योंकि साइन किसका आया था यहाँ पर के की वैल्यू में, माइनस का साइन आया था। तो तुम क्या कह देंगे कि ये प्लेन इस लाइन सेगमेंट को 2/3 में कट करेगा लेकिन एक्सटर्नली। ठीक है बेटा, बोलो बेटा क्वेश्चन में कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। चलो अब हम क्या करेंगे, ये हो गया बेटा हमारा। अब आप एक बार क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ के देखें, क्या क्वेश्चन नंबर 3 आप कर सकते हैं? बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ के देखें बेटा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़े बेटा। सर हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा। क्वेश्चन है बेटा 3 ऐसे ही करना है। अब एग्जाम्पल नंबर 8 कराऊंगा बेटा, एग्जाम्पल नंबर 8 देखें पहले। एग्जाम्पल नंबर 8 बेटा, एग्जाम्पल नंबर 8 पढ़े बेटा। एग्जाम्पल नंबर 8 में कहा है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, या भाई सेक्शन फॉर्मूला यूज करें और आपको 3 पॉइंट्स कोलिनियर करके दिखाने हैं। 3 पॉइंट दे रखे हैं, मान लो ए पॉइंट दे रखा है आपको, बी और सी। ए पॉइंट आपको दे रखा है -4,6,10, ए पॉइंट है -4,6,10, बी पॉइंट है 2,4,6 और सी पॉइंट है हमारा 14,0, -14,0, ये 3 पॉइंट दे रखे हैं। और आपको क्या बोला गया है बेटा कि आपको ये प्रूफ करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर है। और कोलिनियर करने के लिए आपको सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। वैसे तो मैंने कोलिनियर करने के लिए आपको 12.2 में भी सिखाया था 3 पॉइंट्स को, वो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया गया था। लेकिन यहाँ इन्होंने क्या कह दिया कि भाई सेक्शन फॉर्मूला यूज कीजिए आप। तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करने के लिए आप एक काम करेंगे, आपने ये बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ना, इसको मिस कर लो, सोचो कि है ही नहीं है। आप सबसे पहले लेट करो कि जो बी पॉइंट है वो AC को k/1 में डिवाइड करता है। तो लिखो पहले लेट पॉइंट बी डिवाइड्स AC इन k/1। हमने क्या मान लिया कि ये k/1 में डिवाइड करता है। ठीक है, बस मुझे ये प्रूफ करना है कि ये बी पॉइंट जो है ना वो इसी AC पर लाई करता है, यही प्रूफ करना है बस मुझे। कैसे करना है वो आपको बता रहा हूँ मैं।
तो पहले मैंने मान लिया कि b जो है वो k/1 में डिवाइड करता है। तो क्या करेंगे, ये हो गया बेटा x1 y1 z1, ये हो गया x2 y2 z2 और ये हो गया m1 m2। तो बेटा इस सेकंड फॉर्मूला से आप पहले मुझे x की y की और z की वैल्यू निकाल के दिखाओ। निकालना बेटा x y z तीनों की फॉर्मूला लगा के x y z तीनों की वैल्यू निकालो। एक्स वाई जेड की बेटा वैल्यू निकालने बेटा पहले आप। एक्स वाई जेड की बेटा वैल्यू निकालो जल्दी से, क्या निकलेगी? निकल गई बेटा एक्स वाई जेड की वैल्यू? यस सर। क्या क्या निकली होंगी बेटा एक्स वाई जेड की वैल्यू? जरा एक्स की वैल्यू आपकी निकलेगी 14 के -4 अपॉन में k + 1, यही निकली बेटा, देखना एक्स की वैल्यू। यस सर। और वाई की वैल्यू क्या निकली? 6 अपॉन में k + 1। और जेड की वैल्यू आपकी निकली होगी -2k + 10 अपॉन में k + 1। चेक करो बेटा एक्स वाई जेड की वैल्यू यही निकली है क्या? यस सर। अब आपको क्या करना है, ये तीन वैल्यू निकल गई, पहले वाले को, जो पहले वाला है उसको मैं x की जगह 2 रख दूं और k की वैल्यू निकालो एक बार बेटा। पहले वाले में x की वैल्यू 2 लेके, वो जो पहले पे दे रखी है उसे 2 के इक्वल रख के एक बार k की वैल्यू निकालो। वन बाई टू। 1/2, जो इसको सॉल्व करके k की वैल्यू निकली बाकी 1/2। अब आप एक काम करेंगे, k की जो वैल्यू निकली है वो यहाँ पे पुट करो y वाले में k की जगह, और z वाले में पुट करेंगे k की जगह। k की वैल्यू पुट करने के बाद y की वैल्यू 4 निकलनी चाहिए, y की वैल्यू क्या निकलनी चाहिए? 4। और z की वैल्यू क्या निकलनी चाहिए? 6। अगर 4 और 6 निकल आती हैं, यानी इससे मैच कर जाती हैं, तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स कैसे होंगे? कोलिनियर होंगे। करो बेटा। k की वैल्यू पुट करो y में और z में। y की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी और z की वैल्यू 6 आनी चाहिए। आ गई सर। तो लिख दो hence these 3 points are collinear, hence these 3 points are collinear। पूछना है बेटा किसी बच्चे को, कुछ पूछना चाहता है कोई बच्चा मेरे से कुछ? सर एक बार दोबारा समझा दो क्वेश्चन। अगर k की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो उसको भी पॉजिटिव ही लिखेंगे। हाँ बेटा,
नहीं, के की वैल्यू चाहे नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए वो तो आपको पुट करनी है जैसी भी आएगी। नेगेटिव आएगी तो नेगेटिव पुट करनी है, पॉजिटिव आएगी तो पॉजिटिव पुट करनी है। ठीक है बेटा। ओके सर। बेटा मैंने क्वेश्चन कुछ नहीं किया, पहले सेक्शन फॉर्मूला एक्स वाई जेड की फॉर्मूला लगाया, उसमें जो x की वैल्यू से 2 के इक्वल रखा तो वहां से मैंने k की वैल्यू निकाली। जो भी k की वैल्यू निकलेगी आप उसे y में और z वाले में पुट करके देखेंगे। पुट करने के बाद अगर y की वैल्यू इससे मैच कर जाए और z की वैल्यू लास्ट वाली वैल्यू से मैच कर जाए तो कोलिनियर होंगे, और अगर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आ जाए तो इसका मतलब ये पॉइंट कोलिनियर नहीं होगा। ठीक है बेटा, अगर अलग आती तो, अगर सेम आता है तो इसका मतलब क्या है, तीनों पॉइंट कोलिनियर है। ठीक है बेटा यहाँ तक। अच्छा एक बार आप एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ के देखें। क्या आप क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हैं? यस सर, हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसी तरीके का वो आपको ट्राई करना है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखें बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है बेटा कि पी और क्यू एक लाइन सेगमेंट है। पी क्यू एक लाइन सेगमेंट, ये पी है, ये आपका बेटा क्यू है। पी और क्यू आपका एक लाइन सेगमेंट है। पी पॉइंट आपको दे रखा है 4,2,-6 और क्यू पॉइंट आपको दे रखा है बेटा 10,-16,6 10-16,6। इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करना है, बराबर बराबर 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, ट्राइसेक्ट करना है। बेटा आप लोगों की कल की छुट्टी है स्कूल की? यस सर। यस सर। तो क्या मैं आपकी कल क्लास सुबह रख दूं? नहीं सर। ले लो सर, सुबह ले लो सर, सुबह ले लो। बेटा वैसे तो मैं छुट्टी करने की सोच रहा था, है ना, कि अब दिवाली की छुट्टियां कर दूं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ छुट्टियां तो सुबह से पढ़ा के फ्री हो जाऊं, फिर छुट्टी भी क्या करनी है एक दिन की। नहीं सर, सर कल एक दिन सुबह की जाना छुट्टी है दे दो स्कूल। ना। कब? थोड़ा आधा घंटा लेट चले जाना, 8:30 बजे अरे रख दूंगा। नहीं सर, वो स्कूल में टीचर ने बुलाया है ना, वो रंगोली वगैरह बनवानी है स्कूल में, हमने कितने डेकोरेशन का बजे काम बुलाया आपको? करवाना है। 8। कितने बजे बुलाया? सर 8 बजे। ओहो, 8 बजे रख दूं क्लास? 9 बजे चले जाना, इसलिए घंटे लेट, 8:30 बजे चले जाना। नहीं सर, करेक्ट 8 बोला है कि आ जाना। यस सर, फिर जल्दी भी तो आने ना सर। चलो देखते हैं फिर। तो इस सर पीक्यू आप भी लाइन ऑफलाइन सेगमेंट क्लास करोगे? कौन कर रहा है? और भी कोई कर सर रहा है? अकाउंट्स वाले। सर अकाउंट्स की क्लास होगी ऑफलाइन। कब से कब से? तो ट्यूसडे 17 से ट्यूसडे से। किस टाइम पे? सेम 5 से 6। टाइमिंग है, 5 to 6। ओके, करेंगे बेटा हम भी, कुछ दिन बाद करेंगे, 7-8 दिन में कर दूंगा मैं भी। सर ऑनलाइन भी रखना फिर। सर ऑनलाइन भी रखना ऑनलाइन ही फिर ठीक है। हैं? सर ऑनलाइन ही इतनी ठीक दूर से है। कौन आएगा डेली डेली ना सर। आपने कितना ऑनलाइन है दो? यस सर, एक ऑनलाइन क्लास है उसमें भी। सर ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। ऑनलाइन कितने बजे है? सर अभी टाइम नहीं बताया। चलो वो बता देंगे, टेंशन पे। पहले अकाउंट की शुरू करो, फिर अब मैथ्स की भी करते हैं, है ना, कुछ ना कुछ करते हैं सेटिंग फिर। और एक क्लास तो मैथ्स की भी ऑनलाइन रहेगी बेटा, ठीक है? मैथ्स की ऑनलाइन भी रहेगी और ऑफलाइन का भी देखेंगे। तो पी क्यू आपका एक लाइन सेगमेंट है, इसको ट्राइसेक्ट करना है, 3 हिस्सों में डिवाइड करना है ना। तो 3 मान लो ये इससे कर दिए मैंने, ये मान लिया आर पॉइंट है, ये मान लिया मैंने क्या पॉइंट है बेटा आपका एस पॉइंट है, ये आर पॉइंट और ये क्या है हमारा एस पॉइंट। ठीक है, तो अब मुझे आर पॉइंट निकालने के लिए इसका आर का रेशियो चाहिए। क्या चाहिए बेटा? आर का रेशियो चाहिए, तभी हम आर पॉइंट निकाल सकते हैं। तो आर पॉइंट निकालने के लिए
क्या करेंगे हम, रेशियो लेट करेंगे। वो 3 हिस्से करने मालूम वाली, ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, और ये भी क्या है 1 यूनिट। तो अगर मैं आर पॉइंट निकालना चाहता हूँ तो रेशियो क्या होगा बेटा आर पॉइंट के लिए, रेशियो फॉर पॉइंट आर पॉइंट के लिए मुझे रेशियो निकालना है। बताओ बेटा आर पॉइंट के लिए रेशियो क्या हो सकता है, यहाँ पे चेक कर रहा हूँ तो क्या 1:2 1:2 1:2 बेटा, ठीक है। और अगर मैं, तो ये तो हो गया 1:2। अगर मैं रेशियो निकालूं फॉर पॉइंट एस के लिए रेशियो क्या होगा 2:1 2:1, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले मुझे आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। किसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं बेटा, आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है। तो आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये x1 y1 z1 और ये आपका हो जाएगा x2 y2 z2 और ये हम ले लेंगे m1 m2। करो बेटा, ये हमने m1 m2 ले लिया है ना। लगाना फॉर्मूला बेटा, सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, x y z की वैल्यू निकालो। निकाल सकते हैं बेटा या नहीं, निकाल रहे हैं सर। निकालो निकालो। अनुज आ गया कौन पे, लाइफ चल रही है। हो गया बेटा, 7 -4 -2 जो भी आ जाए। जो ऐसे ऐसे आपने आर पॉइंट निकालेंगे तो m1 m2 ये लिया है, और जब आप एस पॉइंट के लिए निकालेंगे, एस पॉइंट के लिए तो आपको m1 m2 बेटा ये लेना पड़ेगा 2:1, ठीक है। हो जाएगा बेटा ये क्वेश्चन ये। यस सर। तो ये आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकलेंगे इस रेशियो से, एस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकलेंगे ये वाला रेशियो लेंगे, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हुई है। अब आप एग्जांपल नंबर 9 करेंगे और उसके ऊपर डाल दो मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जांपल नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो बेटा इस क्वेश्चन को। देखो बेटा जरा एग्जांपल नंबर 9 में क्या कहा है इन्होंने कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। आपको किसी ट्रायंगल के सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, कुछ वर्टिसेस आर, उनके वर्टिसेस दे रखे हैं, ठीक है। जैसे मान लिया एक ट्रायंगल आपको दे रखा है ए बी सी, ABC एक ट्रायंगल आपको दे रखा है। ए के कोऑर्डिनेट है बेटा x1 y1 z1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2 और सी के कोऑर्डिनेट है x3 y3 z1। ये कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। इसके सेंट्रोइड के ट्रायंगल निकालने हैं। ये हमारा सेंट्रोइड होता है, जहां तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट करती हैं, वो क्या होता है बेटा सेंट्रोइड होता है। मैंने सेंट्रोइड मान लिया जी, है ना। तो मुझे जी के कोऑर्डिनेट बताने हैं कि जी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये मीडियन कौन सारी मीडियन पे कट करती है, तो ये मीडियन मान लीजिए मैंने डी पर कट किया यहाँ पर। और मीडियन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करती है। तो लिखो पहले बेटा, ये लिख लो, we know that median bisect the opposite side, median bisect the
opposite side. Therefore, D is the midpoint of BC. D क्या है? BC का midpoint है. D is the midpoint of BC. D आपका BC का midpoint है ना? अब हम क्या करेंगे? D तो BC का midpoint हो गया, तो पहले D पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो. midpoint निकाल सकते हो बेटा BC के, तो कोऑर्डिनेट ऑफ D क्या होंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ D कैसे निकालते हैं मिड पॉइंट बेटा? पहले वाले को पहले वाले से प्लस अपॉन में 2, तो x2 प्लस x3 अपॉन में 2, y2 प्लस y3 अपॉन में 2, z2 प्लस z3 अपॉन में 2. ये निकल गए बेटा D के कोऑर्डिनेट. ठीक है, D के कोऑर्डिनेट निकल गए. अब ध्यान से सुनना बेटा, अब एक लाइन और लिखनी है कि जो सेंट्रॉइड होता है ना, जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है. कौन सा डिवाइड करता है बेटा? 2:1 में डिवाइड करता है. तो लाइन लिखो, एंड सेंट्रॉइड ऐसे लिखो, एंड सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन, सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन, सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन 2:1. किसमें कट करता है बेटा? 2:1 में कट करता है. 2:1 में ये डिवाइड कर रहा है. ठीक है, अब क्या होगा? तो बेटा ये तो x1 y1 z1 है, ये आपका x2 y2 z2 का काम करेगा, है ना? और ये आपका m1 m2 का काम करेगा, m1 m2 का काम करेगा. ठीक है, m1 m2. तो लगाओ सेक्शन फॉर्म में लगाएंगे अब x y z का. तो x का मैं केवल x का करके दिखाऊंगा, आपको y का और z का अपने आप निकालना है. मैं x का करके दिखा रहा हूँ. x का फॉर्मूला क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. चलो वैल्यू पुट करते हैं. वैल्यू पुट करते हैं. m1 की वैल्यू कितनी है? 2. x2 की वैल्यू ये रही, x2 ये पुट कर दो, तो x2 प्लस x3 अपॉन में 2 प्लस m2 की जगह पे 1, x1 की जगह पे x1 है, अपॉन में 2 प्लस 1. इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, तो क्या बचेगा? x2 प्लस x3 प्लस x1 अपॉन में 3. ये बेटा x का निकाल दिया मैंने. x का क्या निकल गया? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3. अब आप y का और z का निकालो. अब आप y का और z का निकालो. बेटा हो गया? y का और z का निकल गया. यस सर. y का निकला होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3, और z का निकला होगा z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन में 3. क्लियर है बेटा? बोलो कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर. नो सर. चलो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में आ सकता है बेटा ये क्वेश्चन. एक बार एग्जांपल नंबर 11 देखो. एग्जांपल नंबर 11, एग्जांपल नंबर 11. एग्जांपल नंबर 11 देखेंगे बेटा. एक पैरेललोग्राम दे रखा है, 4 पॉइंट दे रखे हैं, A B C D. चारों के पॉइंट्स दे रखे हैं. A दे रखा है, B दे रखा है, C दे रखा है और D दे रखा है. चारों के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, और आपको प्रूफ करना है कि ये वर्टिसेस जो दे रखी है चारों, ये पैरेललोग्राम बनाती है, या ये पैरेललोग्राम की वर्टिसेस हैं. ये आपको निकालना है, प्रूफ करना है. और बट नॉट अ रेक्टेंगल, लेकिन रेक्टेंगल नहीं है, ये करके दिखाना है.
सबसे पहले आप एक काम करें, पैरेललोग्राम प्रूव करना है हमें इसका। पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करेंगे? आप बेटा ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ए बी निकालेंगे, ए और बी के बीच की डिस्टेंस। बी और सी निकालेंगे, बी और सी के बीच की डिस्टेंस। सी और डी निकालेंगे, सी और डी के बीच की डिस्टेंस। और ए डी निकालेंगे, ए और डी के बीच की डिस्टेंस। चारों डिस्टेंसेस निकाल देंगे आप। फिर आप देखेंगे कि जो ए बी है वो सी डी के इक्वल आ रहा है। ए बी किसके इक्वल आएगा? सी डी के इक्वल। और जो ए डी है वो किसके इक्वल आएगा? बी सी के इक्वल। ठीक है, ए बी आएगा सी डी के इक्वल और ए डी आएगा किसके इक्वल? बी सी के इक्वल। आमने सामने की साइड्स कैसे आएंगी? इक्वल आएंगी। अगर आमने सामने की साइड है इक्वल आती है तो ए बी सी डी क्या बन जाएगा? आपका पैरेललोग्राम बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या है? व्हाट इट इज नॉट अ रेक्टेंगल। लेकिन ये भी दिखाना है कि ये रेक्टेंगल नहीं है। तो उसके लिए आप ए और सी के बीच की डिस्टेंस निकालें और बी और डी के बीच की डिस्टेंस निकालें। तो जो AC है वो नॉट इक्वल टू BD आएगा। AC BD के इक्वल नहीं आएगा। तो अगर AC BD के इक्वल नहीं आएगा तो क्या देंगे? इट इज नॉट अ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल नहीं है। बोलो बेटा, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? कोई दिक्कत है बेटा किसी बच्चे को? नो सर। तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन करने हैं। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था बेटा आपसे, अगर हम मान लो जब आपकी क्लासेस ऑफलाइन करेंगे तो कोई ऐसा बच्चा तो है मतलब जो